ये तथ्यात्मक पूरा स्टेटमेंट है। भली भांति याद है कि ऑटो वाले, कैब, आईआरटी, डीएलआईआरटी, ग्रामीण सेवा, स्कूल कैब, इन सब लोगों ने अपने पीछे, बैनर के पीछे केजरीवाल जी का प्रचार किया था, और जिसके वजह से केजरीवाल जी सत्ता में आए। एक कारण यह था। दूसरा कारण था कि जो टेम्परेरी एम्प्लॉइज हैं उनको परमानेंट किया जाएगा। कहीं से भी दूर दूर तक परमानेंट नहीं हुए। ये ऑटो सेक्टर के लीडर्स हैं, हजारों की फॉलोइंग है, और यहाँ लगभग लाखों हैं, 50 लाख के आसपास हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा संख्या मैं भूल रहा हूँ, जो सारथी हैं, ड्राइवर हैं। ओला उबर ही 3 लाख 4 लाख है, 1 लाख का वो है ऑटो है, और ग्रामीण सेवा है, डीएलआरटी है, टैक्सी है, स्कूल कैब है। कुल मिलाकर के लगभग 8-10 लाख तो इस तरह से ही बन जाएंगे। उन सब को धोखा दिया है, उनके लिए कुछ भी नहीं किया। उनके ऊपर हैवी फाइन लगी रही। कोविड के टाइम में जो रिलीफ दिया जाना चाहिए ड्राइवर को, नहीं दिया गया। फाइन, जो पार्किंग है फाइन, वो वहाँ पर फाइन लगाई गई। फिटनेस के नाम पर पैसा लिया गया। जियो सिम के नाम पर, गूगल सिम के नाम पर पैसा लिया जा रहा है इनसे। 2 साल से जो स्कूल कैब है बिल्कुल खड़े हैं, भूखे मर रहे हैं, और कोई उनको ग्रेसिया पेमेंट नहीं किया गया जो 5,000 किया था। एक काम कर सकते थे, 0 परमिट दे करके उनके गुजारे के लिए इजाज़त दे सकते थे, और जगह परमिट, और जगह पर अपना गाड़ी चला करके गुजारा कर सकते थे। यहीं के दिल्ली के ही ऑटो हैं, दिल्ली की ही कैब अगर गुड़गांव जाती है और नोएडा जाती है तो उसके ऊपर टैक्स है। जब लौटती है तो टैक्स देना पड़ता है, 100 रुपये टैक्स है। 66/192A में फाइन है, लाखों लाख फाइन एक एक कैब पर लगी पड़ी हुई है। स्पीड गवर्नर 40 से 80 हो चुका है, हाई कोर्ट ने कह दिया है, और 40 के बाद जो गाड़ी चलती है उसके घर पे फाइन पहुंच जाती है। इतना बड़ा शोषण है। और यही अरविंद केजरीवाल जी जाके पंजाब में और गोवा में कहते हैं कि टैक्सी बोर्ड बनाएंगे। दिल्ली में टैक्सी बोर्ड बना। लुधियाना में जाके ऑटो वालों से कहते हैं कि दिल्ली में ऑटो वालों के लिए क्या किया है, एक चीज बता दे कि उन्होंने किया है। ये प्रेस रिलीज है, इसमें हमारे जो डिमांड्स हैं, 14 डिमांड्स हैं, ये आपके को दिया गया है। 28 दिसंबर को मांग पत्र दिया दिल्ली ऑटो कांग्रेस का ट्रांसपोर्ट यूनियन ने। 4 जनवरी तक अल्टीमेटम दिया गया कि हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो हम आगे एक्शन लेंगे। 10 जनवरी को प्रचंड प्रदर्शन करेंगे। 4 जनवरी बीत जाने के बाद हम आपके सामने आए हैं कि ये बिल्कुल झूठा है, और 10 जनवरी को हम विशाल प्रदर्शन कामगार, असंगठित कामगार कांग्रेस ट्रांसपोर्ट यूनियन के बैनर के तले विशाल प्रदर्शन करेंगे। और यही नहीं, पंजाब में भी हजारों की संख्या में यहाँ के ऑटो कैब वाले जाकर के केजरीवाल जी के झूठ का पर्दाफाश करेंगे।
गोवा में जो झूठ बोला है कि ऑटो बोर्ड बनाएंगे, क्या दिल्ली में ऑटो बोर्ड बनाया है, वहाँ भी पर्दाफाश करेंगे, सब लोग जाएंगे। तो आज यही हमारे प्रेस वार्ता का विषय वस्तु है। मैं बहुत संक्षेप में कहूँगा, एक ऑटो ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं किशन वर्मा जी, ब्रीफ में अपनी समस्या को बताएंगे। यही नहीं, पिछले 1 साल से ये लगातार अपना मेमोरेंडम देते रहे हैं, ज्ञापन देते रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। किशन वर्मा जी संक्षेप में, फिर रामचंद्र जी हैं, वो संक्षेप में अपनी बात को रखेंगे कि इनके क्या दुख और तकलीफ क्या है, किस हालत में। एक पॉइंट और जो वाइटल छूटा हुआ था, ओला उबर एग्रीगेटर जो हैं, आप लोग ये समस्याओं से जूझ रहे होंगे कि पहले जब ओला उबर 2012-13 में आई तो बड़े आसानी से आप जिस पॉइंट पर आप जाना चाहते थे फौरन आ जाते थे और ले जाते थे। आज काट देते हैं, कह करके काट देते हैं। एक बार डिस्कनेक्ट हो जाता, 2 बार डिस्कनेक्ट होता, पैसा कट रहा है आप लोगों का। उसके पीछे कारण क्या है वो आज हम बताना चाहते हैं। जो एग्रीगेटर हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, 35% तक कमीशन इनसे ले रहे, कैसे गुजारा करेंगे? डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, रेट वही रह गए, एग्रीगेटर का इतना मुनाफा कैसे? केवल ऐप ही तो प्रोवाइड कर रहा हो। गवर्नमेंट ने कोई एक्शन मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ नहीं लिया, जिसके वजह से तमाम ओला उबर टैक्सियां बंद हो गई हैं। कुछ लोग ओला उबर से निकाल करके प्राइवेट चलाने लगे हैं, कुछ लोग खड़ी कर दिए हैं, लोन चढ़ गए हैं उनके ऊपर, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये दिल्ली सरकार का ये निकम्मापन है, या ओला उबर बड़ी बड़ी कंपनियों से मिले हुए हैं, जिससे पैसेंजर बहुत परेशान है। पैसेंजर के जेब कट रही है, और पैसेंजर को गुस्सा आता है या ऑटो ड्राइवर के ऊपर, कैब ड्राइवर, ओला उबर ड्राइवर के वजह, लेकिन उसकी भी मजबूरी है। अब उसी सेक्टर में जाना चाहता है जैसे जहाँ पर उसको मुनाफा हो, जैसे घर की तरफ जा रहा है तो उस सेक्टर का ही सवारी उठाएगा, बाकी काट देगा, वो लेके जाएगा। क्या वो बच्चे सुरक्षित होंगे? आज हमारे मनोवैज्ञानिक पे क्या असर पड़ा, किसी ने सोचा है? मरने के लिए छोड़ दिया गया। दिल्ली में बड़े बड़े दावे कर रही है सरकार, अखबार जाकर माफ की, ऐसे मदद करेंगे वैसे करेंगे। हम बेरोजगार नहीं है क्या? 23 महीने जो आदमी घर बैठा रहा, आज घर के बर्तन तक बेच बेच के नाम गुजारा कर रहे हैं। किराए से जो लोग किराए के ऊपर मकानों में रहते थे उनको भगा दिया गया। दिल्ली छोड़ छोड़ के स्कूल की लाइनों से लोग जाने लग रहे हैं। क्या हम बेरोजगार नहीं है? जो बेरोजगारी का ढोंग किया जा रहा है कि हम बेरोजगारों को 5,000 रुपये भत्ता देंगे, किसको दिया? हमें दिया। आज तक भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने एक बार भी, यहाँ तक कि एरिया के एमएलए तक के पास में भी समय नहीं है एमएलए को लिखा हुआ जी हमारी ये समस्या चल रही है। हर कोई ये कहता है समस्या आपकी जेन्युइन है। आपके पॉइंट्स आ गए। आप सुमेर अमावत जी, आपकी क्या है? ओला उबर से। सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुमेर अम्बावता, सर्वोदय ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष। साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि दिल्ली एनसीआर में एक अच्छी और साफ़ सुथरी कैब सेवा शीला दीक्षित के टाइम पे शुरू की गई थी, जिसको 1RT बोलते थे। आज एग्रीगेटर कंपनियों की वजह से जो हमारे साथी हैं वो मरने की कगार पे आ गए हैं। लोग कहते हैं कि क्या करें, बच्चों को कैसे पालें। अब कह देते हैं कि लोग वर्क टू होम करें, लेकिन हम अपनी 4.5 लाख गाड़ियां जो आ जाएं उनको अपने घर पे तो चला नहीं सकते। तो इतना बुरा हाल है कि हमारे पास स्पीड के चालान, हमारे पास जो टैक्सियों में जो मीटर लगे हुए थे जिनको 1RT जो गाड़ी बोलते थे, वो आज ना तो उनके पास कोई स्टैंड है, ना कहीं, सिर्फ एग्रीगेटर कंपनियों के सहारे हमें छोड़ दिया गया है। गवर्नमेंट का कोई इशू नहीं है। पिछले 7 सालों से हम केजरीवाल जी को घर पे जा के हम इतनी बार बोल चुके हैं कि हमारे लिए कुछ करो। हम 4.5 लाख जो गाड़ियां वाले हैं वो बिल्कुल भूखमरी के कगार पे आ गए, लेकिन ये आम आदमी पार्टी की सरकार एक पल भर भी टैक्सी वालों के सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज ऐसी स्थिति है कि बहुत सारे चालक अपना रोजगार
अपने धंधे को छोड़कर और दूसरी तरफ मूव हो गए हैं। बहुत से लोगों ने तो अपना शहर, दिल्ली शहर छोड़ दिया और ये जाके पंजाब में जाके, गोवा में जाके, गुजरात में जाके बोलते हैं कि हम टैक्सी वाले के लिए करेंगे। इन्होंने तो हमें इतना मजबूर कर दिया कि हमें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, अपने बच्चों को यहाँ से ले जाकर गाँव में शिफ्ट करना पड़ा। हम लोग वहाँ से आए थे कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे दिल्ली में आके, लेकिन हमें यहाँ से छोड़ के जाना पड़ रहा है क्योंकि हम आज पेट के सहारे अपनी भूख नहीं मिटा सकते। स्कूल का ट्रांसपोर्ट का है, ओला उबर के हैं। इन्होंने, वर्मा जी ने, आप राकेश जी हैं, ये स्कूल कैब का, ये 4 मेजर एसोसिएशन। नमस्कार साथियों, मैं राकेश चोपड़ा, ऑटो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं दिल्ली में। राकेश चोपड़ा, स्कूल एसोसिएशन दिल्ली प्रदेश से अध्यक्ष। साथियों, आप जैसे जानते हो, आप लोगों के बच्चे भी लेके हम लोग गए हैं। 23 महीने से इस सरकार ने हमारी कोई सुध नहीं ली। 23 महीने से हम बिल्कुल बेरोजगार हैं। हमारे साथ हमारे स्कूल में काम करने वाली मेड दीदी, जो हमारी गाड़ी में जाती थी, जो आप लोगों के बच्चों की केयर करती थी, चौकीदार, माली, इवन देन जो हमारी गाड़ी का क्लीनर, वो तक भुखमरी के कगार पे हैं। आज हमारे साथी जो हैं, कोई बेचारा सब्जी बेच रहा है, कोई ई रिक्शा चला रहा है, कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। आज स्कूल कैब, स्कूल ट्रांसपोर्ट की ये हालत हो गई है कि अपने आप को अगर हम बेच दें जब भी हमारे घर में खाने के लिए नहीं है। इस पोजीशन पे दिल्ली सरकार ने लगा दिया है। दिल्ली सरकार के मंत्री से टाइम मांगो, टाइम नहीं है। कमिश्नर से टाइम मांगो, दे लेटर दो जी, लेटर दिया, रिमाइंडर दिए। 29 तारीख को हमने 13/9 को एक लेटर दिया कि जी हमारी डिमांडें हैं कि जैसे ऑटो टैक्सी में डिम्स और शिम माफ है, स्कूल कैब की डिम्स शिम माफ की जाए, फिटनेस फीस माफ की जाए, एमसीडी पार्किंग माफ की जाए। पर हमारी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने 13 तारीख को रिमाइंडर दिया, वो भी हमारा ऐसे जैसे रद्दी के पेपर में डाल दिया। हमारी स्कूल कैब वालों की कोई सुनवाई नहीं है। आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएँ। हमारा प्रेस वार्ता खत्म हुई। कहने का मतलब है कि आपके सामने है ये जो 4 मेजर सेक्टर ऑटो ट्रांसपोर्ट का, सबके लीडर यहाँ पर हैं, किस तरह से इनके साथ में अन्याय हुआ। हम श्री केजरीवाल के झूठ का पर्दाफाश करने आए हैं। पंजाब में जाके करेंगे, गोवा में करेंगे, उत्तराखंड में करेंगे और 10 तारीख को हम विशाल प्रदर्शन मुख्यमंत्री आवास पर करेंगे। हम मजबूर हैं कि कोविड के दौर में भी हमें करना पड़ेगा, चूँकि इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, किराया नहीं दे पा रहे हैं, तड़प रहे हैं, गांव में भाग रहे हैं, गाड़ियां बंद हो रही हैं। धन्यवाद।